एक बुजुर्ग माता पिता जिन्होंने अपनी बेटी और दामाद को ही मारने की सुपारी दी बदमाशों को, लेकिन उन बदमाशों ने खुद उन माता पिता को ही जान से मार डाला। उसके बाद खुलता है एक बहुत बड़ा राज। आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना पंजाब के शहर बरनाल के सेखा गांव की है। सेखा गांव के अंदर लश्कर सिंह जो कि 62 साल का है, जो कि बीएसएफ के रिटायर फौजी हैं, और उनके साथ उनकी पत्नी अमृत कौर जो कि 60 साल की हैं, और उनका एक बेटा है जो कि बाहर दुबई में रहकर जॉब करता है, और एक उनकी बेटी है जो कि शादीशुदा है, अपने पति के घर रहा करती है। अब यहाँ पर बेटे तो अपनी अपनी जगह पर हैं और ये दोनों पति पत्नी जो कि बुजुर्ग हैं अपने घर में अकेले रहा करते हैं। इसी तरह से इनका समय गुजर रहा होता है। एक दिन क्या होता है, इनका दूधिया जो इनके घर पर दूध देने के लिए आया करता है, एक दिन घर से बाहर खड़ा होकर वह आवाज़ लगा रहा होता है कि साहब जी दूध ले जाइए, लेकिन कोई भी अंदर से आवाज़ को सुनता नहीं है और ना ही कोई दरवाज़ा खोलता है। अब यहाँ पर जो दूधिया होता है वह कहता है कि अगर इनको बिना दिए मैं यहाँ से लौट गया और बाद में घर पर आ गए तो मुझ में डांट लगेगी। तो मैं देखता हूँ ये अंदर हैं, किसी काम में लगे हुए हैं, या फिर यह कहीं बाहर गए हुए हैं, तो दूध को मैं यहीं पर रख जाऊँगा। तो इस घर के अंदर यह प्रवेश करता है दूधिया, और घर के अंदर जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। यहाँ पर दोनों पति पत्नी मृत अवस्था में पड़े हुए थे, खून से लहूलुहान लथपथ थे और बुरी तरह से यहाँ पर खून से सने हुए पड़े हुए थे। यह देख करके वह दूधिया ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, आस पड़ोस के लोगों को बुलाता है, सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और सभी लोग बातें करने लगते हैं कि आखिर मामला क्या है, इनको कौन मार गया। तो बुज़ुर्ग लोग हैं यहाँ पर, उन बुज़ुर्ग लोगों की बेटी को भी खबर कर दी जाती है जो कि थोड़ी दूर पर रहा करते हैं। बेटी और दामाद वहाँ पर आ जाते हैं, वह भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। बेटी अपने पिता को कलेजे से लगाकर और माँ को कलेजे से लगाकर रोने लगती है। अब यहाँ पर क्या होता है, पुलिस भी आ जाती है, पुलिस को भी सूचना दी जाती है, बेटे के पास भी फ़ोन कर दिया जाता है। अब पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती थी कि इन बुजुर्ग माँ बाप को आखिर कौन मारकर चला गया। तो पुलिस वहाँ पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे खंगालती है और यहाँ पर कॉल डिटेल्स वगैरह भी चेक करने लगती है। तो पुलिस को पता चलता है कि 16 अगस्त 2023 को एक नंबर पर यहाँ पर 2 लाख रुपए और 70,000 रुपये की ट्रांजैक्शन की गई है। जो लश्कर सिंह था इस घर का मुखिया, उसके फ़ोन से 2,70,000 रुपये की ट्रांजैक्शन एक सरवन सिंह नाम का व्यक्ति होता है उसके फ़ोन पर की गई है। अब दोस्तों यहाँ पर पुलिस उस सरवन सिंह को पकड़ लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये 2,70,000 रुपये तुम्हें किस लिए दिए गए थे। और सीसीटीवी कैमरे वह खंगाल ही रही थी पुलिस, तो सीसीटीवी कैमरे में भी 3 लोग उस घर में घुसते हुए नज़र आते हैं, जिनमें एक सरवन सिंह और उसके साथ बलराज सिंह था और एक गुरविंदर सिंह था। ये 3 लोग उसके घर के अंदर घुसे थे। उसके बाद वह दोनों दंपत्ति, बुजुर्ग दंपत्ति घर से बाहर निकले ही नहीं, यानी कि इन तीनों लोगों ने ही यहाँ पर कबाड़ा किया है। अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर ये तीनों लोगों को पुलिस पकड़ लेती है और उनसे सख्ती से पूछताछ करती है कि तुम्हारे पास इन्होंने 2,70,000 रुपये आखिर क्यों भेजे थे। वहीं पर बेटी थी। उसके बाद ये तीनों लोग यहाँ पर राज खोलते हैं। ये तीनों लोग बताते हैं कि इनकी जो बेटी है उसने घर से भाग करके शादी की थी, और जैसे उसने घर से भाग करके शादी की थी तो यहाँ पर जो लश्कर सिंह और उसकी पत्नी थी वह हमसे कहते थे कि हमारी बेटी ने बहुत बुरा किया है, तुम ऐसा करो, हम तुम्हें सुपारी देते हैं 10 लाख रुपए की, हमारी बेटी और हमारे दामाद को जान से मार दो, तभी हमारे कलेजे को ठंडक पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या होता है, लश्कर सिंह 2,70,000 रुपये उस सरवन सिंह के फ़ोन में ट्रांसफ़र कर देता है और कह देता है कि बाकी का पैसा काम होने के बाद में दे दूंगा। अब यहाँ पर यह 3 लोग इकट्ठे होकर के उसकी बेटी को मारने के लिए जाते हैं, लेकिन वह भीड़ भाड़ वाला एक इलाका था, वहाँ पर वह उसकी बेटी को तो क्या दामाद को भी नहीं मार पाए थे, क्योंकि भीड़ ज़्यादा थी, पता लग जाता। अब वह सोचते हैं कि अगर इस दामाद को मार भी दिया तो बेटी को नहीं मार पाएंगे, यानी कि ये तो काम पूरा ख़राब है। तो वह 3 बार वहाँ पर जाते हैं, 3 बार ही वह वहाँ से फ्लॉप हो जाते, फेल हो जाते हैं। अब जब 3 बार वह फेल हो जाते हैं तो अब यहाँ पर जो लश्कर सिंह होता है और उसकी पत्नी उनके ऊपर दबाव डालते हैं कि या तो उनका कत्ल कर दो वरना हमारे पैसे वापस दे दो। लेकिन कुछ दिन गुजर जाते हैं तो वह पैसे भी वह लोग खा जाते हैं, उनके पास 2,70,000 रुपये भी अब नहीं होते हैं। अब यहाँ पर उनके सामने बहुत बड़ी आफत हो जाती है कि पैसे दें तो कैसे दें, काम हो नहीं सकता।
तो दोस्तों अब यहाँ पर क्या होता है, 9 अगस्त को जो लश्कर सिंह है वह उन दोनों से पैसे मांगने जाता है और उनको बुरी तरह से जलील करता है कि या तो मेरे पैसे दे दो वरना देख लेना। लेकिन यह लोग कहते हैं कि तुम पुलिस में तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि तुमने ये कृत्य करवाने के लिए हमें पैसे दिए थे, तुम भी चपेटे में आ जाओगे। अब जो तीनों लोग होते हैं, सरवन सिंह और बलराज सिंह और गुरविंदर सिंह, वो तीनों बात करते हैं कि अगर हम इन दोनों को ही मार दें तो इनके 2,70,000 रुपये देने नहीं पड़ेंगे, और बाकी के जो बचे हुए पैसे जो 7 लाख रुपए हैं और वो भी हमें मिल जाएंगे, क्योंकि वो भी इन्होंने घर में रखे हुए हैं, और घर की बहुत सारी महंगी और कीमती चीज़ों को भी हम वहाँ से बरामद कर लेंगे, चोरी कर लेंगे। तो क्यों ना इसके दामाद और बेटी को मारने की वजह इन दोनों को ही मार दिया जाए। तो यहाँ पर वह तीनों प्लानिंग कर लेते हैं, और अब क्या होता है, अब उनके घर में वह तीनों पहुँच जाते हैं। तीनों लश्कर सिंह के घर में पहुँच करके और पैसे देने के बहाने वहाँ पर पहुँचते हैं कि दरवाज़ा खोलिए, हम पैसा देने के लिए आए हैं। और वहाँ पर पहुँचने के बाद अब वह उनको मारने लगते हैं, और वह बहुत हाथ जोड़ते हैं उनके सामने, लेकिन वह नहीं मानते हैं। थोड़ी देर में पति पत्नी को खून से लथपथ कर दिया जाता है। उसके बाद वहाँ पर और पैसे रखे हुए थे उनको ले लिया जाता है, महंगी सोने चांदी की चीज़ों को ले लिया जाता है, बहुत सारे सामान को चोरी करके वे वहाँ से आराम से निकल जाते हैं। पैसे देने के बहाने वहाँ पर आए थे। तो दोस्तों यहाँ पर अब जब बेटी को पता चलता है, जो कि फूट फूट कर अपने मम्मी पापा को कलेजे से लगा कर रो रही थी, और जब बेटी को पता चलता है कि इन मम्मी पापा ने मेरे लिए और मेरे पति के लिए सुपारी दी थी, और जब मुझे नहीं मार पाए तो इनको ही मारकर वह लोग चले गए, तो वह एकदम से अपने आंसू पोंछ देती है और कह देती है कि इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। तो दोस्तों यहाँ पर जैसी करनी वैसी भरनी, इंसान के साथ इसी जन्म में वैसा ही हो जाता है जैसा वह करता है। तो यहाँ पर उन तीनों को अरेस्ट करके उनको जेल में डाल दिया जाता है, विभिन्न धाराओं में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है, और अब यह सारी प्रॉपर्टी लश्कर सिंह के बेटी और बेटे की हो जाती है। तो जो लोग ये समझते हैं कि हमारी बदनामी हो गई, बेइज्जती हो गई, यह बिल्कुल गलत है। यह बहुत बड़ा संसार सागर है, इसमें बेइज्जती ही क्या है, न जाने कितने लोगों की इज्जत हुई, कितने की बेइज्जती हुई। यहाँ पर सब ऐसे ही चलता रहता है। जो लोग समझते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो गया तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कुछ नहीं होता भैया, कुछ भी तो नहीं होता। जब घटनाएं घट जाती हैं तो इतना सा मुँह लेकर चुप बैठे रहते हैं लोग, कुछ हाथ हथेली होता ही नहीं है। ये सिर्फ डींगें होती हैं जो घटना होने से पहले लोग सोचते हैं कि हमारे घर में ऐसा हो गया तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ नहीं होता। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें और रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।